चलो बेटा देखो, हाँ हम लोग अभी कर रहे हैं इस क्वेश्चन को फॉर्मूला मेथड। फार्मूला मेथड करने के पहले सबसे पहले क्वेश्चन को, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन होना चाहिए जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म जो ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करना है, जो एक्स स्क्वायर के साथ में संख्या होती है वो ए होता है, जो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ए की वैल्यू आ गई 1। जो x के साथ संख्या होती है वो b होता है, तो यहाँ पे है x के साथ -15, तो b की कीमत हो गई -15। और आखिरी की संख्या होती है c, जो यहाँ पे है 54, तो c की वैल्यू हो गई 54। यहाँ तक समझ में आया है क्या? अनुराग तुझे आया समझ में? पक्का? नहीं आया तो बता, मैं ऐसा और दूसरा तीसरा चार क्वेश्चन समझा के तेरे को ABC क्या रहता है बताऊँगा। नहीं आया तो सही में बता, क्योंकि फिर बाद में घर पे जाके कुछ आएगा नहीं। तो नहीं आया तो बता, मैं और एक दो एग्जाम्पल बता दूँ। पक्का? तो अगला स्टेप करना है अपने को बी स्क्वायर माइनस 4AC। बी स्क्वायर मतलब -15 का स्क्वायर, बी की कीमत है -15, -15 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय सी। ये ए और सी के बीच में कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है। ए कितना है हमारा 1 है, और सी कितना है हमारा 54 है। अब -15 का स्क्वायर, जब भी हम लोगों को स्क्वायर किसी का करना है तो स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करो, वही संख्या को उसी संख्या से 2 बार मल्टीप्लाई करो। माइनस इंटू माइनस मैंने बताया हुआ है आपको, प्लस आता है। 15 इंटू 15 करोगे आपका आंसर आएगा 225। सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 15 का स्क्वायर हुआ 225 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 1 जा 4, इसका मल्टीप्लिकेशन तो 4 ही आएगा। ये 4 को 54 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आया 216। फिर इसको कर दिया माइनस, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, तो अपना आंसर आया इसमें से माइनस करके 9। अब दूसरा फॉर्मूला हमारा, क्वेश्चन x का है तो हम लोग x इज इक्वल टू लिखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2a। ये जो डिवाइड है ये x को नहीं है इधर, यहीं तक है, इक्वल टू के राइट साइड में माइनस लिखा, b की कीमत लिखना है मुझे। b की क्या कीमत है? -15 है, तो डबल माइनस आ गया। ये डबल माइनस क्यों आया समझ में आया? ये माइनस था और b की कीमत भी माइनस थी, तो डबल डबल माइनस हो गया। प्लस माइनस, इसका आंसर हम लोगों ने निकाल के रखा हुआ है 9, तो उसकी जगह 9 लिख दिया, अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय a की क्या कीमत है हमारी 1, उसकी जगह 1 लिख दिया। माइनस माइनस जब बाजू में आएगा तो हो जाएगा प्लस। हमेशा याद रखो, अगर प्लस माइनस बाजू में आता है, बाजू में का मतलब होता है इसके बीच में मल्टीप्लाई, प्लस माइनस आता है तो उसको माइनस लिखते हैं हम लोग, और अगर माइनस माइनस बाजू में आता है तो उसको हम लोग प्लस लिखते हैं। तो ये +15 हो गया, प्लस माइनस 9। जो भी संख्या रूट में आएगी उसके प्राइम फैक्टर हमको निकालना है। प्राइम फैक्टर मतलब ऐसे फैक्टर जिसमें और कोई फैक्टर्स नहीं आएंगे। अब ये 3 किसी भी टेबल में नहीं आते, जो संख्या डबल आती है रूट में वो बाहर निकल जाती है, तो रूट चला गया, रूट में कुछ भी नहीं बचा। इसका आंसर आया 3, नीचे है 2 1 जा 2। अब सिर्फ अपने को एक बार +3 लिखना है, एक बार -3 लिखना है। तो एक बार आंसर आया 15 + 3/2, और एक बार आंसर आया 15 - 3/2, तो 18/2 हो गया। और यहाँ पे आया 15 - 3 मतलब 12/2। सो हमारा x का एक आंसर आया, इसको डिवाइड करेंगे तो 9, और इसको डिवाइड करेंगे तो 6, तो अपना ये आंसर आ गया 6 और 9। क्लियर है? और एक देखो, अनुराग कौन से स्टेप में कंफ्यूजन है बताओ?
यहाँ से दूसरे पेज पे बताता हूँ। अगर ऐसा है हम लोग यहाँ तक कहीं पहुँचे हैं तो इसके बाद मुझे सिर्फ ये एक बार इसको प्लस लिखना है, एक बार माइनस लिखना है, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस दो साइन है। तो एक बार 15 + 8 लिखूँगा, एक बार 15 - 8 लिखूँगा, बाकी कुछ चेंज नहीं है। 15 वैसा ही है दोनों जगह, ये 2 भी वैसा ही है दोनों जगह, सिर्फ एक बार +8 लिखना है, एक बार -8 लिखना है। 17 ± 3/5 अगर ऐसा है तो एक ब्रैकेट में 17 + 3 लिखना है और एक बार 17 - 3 लिखना है। बाकी ये 17 और 5 दोनों वैसे के वैसे ही रहते, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ में आया? और कुछ डाउट है? देखो बताओ। 15 में 3 जोड़ने से 18 आता है, 16, 17, 18 और 18 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 9 18 आता है, इसलिए आखिर में 9 लिखा। ठीक है, जहाँ पे प्लस का साइन है वहाँ प्लस करना है, जहाँ माइनस का साइन है वहाँ पे 15 में से 3 माइनस करना है तो 12 आएगा। ऐसे पूछते जाओ सारे ही क्वेश्चन, तभी जमेगा बाद में। चलो सेकंड क्वेश्चन, 2y² + 27y + 13 = 0। इसको कंपेयर करो जनरल फॉर्म के साथ। कंपेयर ay² + by + c = 0। x² भी लिख सकते हो, y² भी लिख सकते हो। क्वेश्चन y का है इसलिए मैंने यहाँ y² लिख दिया। तो a की वैल्यू क्या आई हमारी 2, b की वैल्यू क्या आई 27। अगर माइनस है तो माइनस लिखना है, भूलना नहीं है, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। c आ गया 13, आखिरी की संख्या c होती है। पहला फॉर्मूला b² - 4ac, सो 27² - 4 × 2 × 13। 27 का स्क्वायर का मतलब होता है 27 × 27। आंसर आया 729 माइनस 4 × 2 = 8 और 8 को अब करता हूँ 13 से मल्टीप्लाई। आंसर आया 104। इसको किया माइनस 625। बताओ डाउट यहाँ तक कुछ है तो क्लियर? आगे का फॉर्मूला लगाएंगे अब। क्वेश्चन y का है तो y = लिखा -y ± √b² - 4ac/2a। माइनस लिखा, b की वैल्यू लिखूंगा, b है 27 प्लस माइनस इसका आंसर हम लोगों ने पहले से निकाल के रखा हुआ है, यहाँ पे वो वैल्यू उसमें डाल दिया, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय a की जगह a की कीमत डालता हूँ 2 -27। अब यहाँ पे डबल माइनस तो है नहीं ऐसा कि माइनस माइनस करके मैं इसको प्लस करूँ, एक ही माइनस है तो जो है वो वैसे ही रहेगा, फिर उसमें से माइनस गायब नहीं होने वाला। ये -27 था, -27 ही रहेगा। रूट में जो संख्या आती है उसको हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं। मैं इसको 5 से डिवाइड कर सकता हूँ। मुझे कैसे पता चला मैं इसको 5 से डिवाइड कर सकता हूँ करके? जिसके आखिरी में 0 या 5 होता है, आखिरी की संख्या, उसको हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं इसको 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25। तो इसका मतलब मैं 625 को कैसे लिख सकता हूँ? 625 को लिख सकता हूँ 5 × 125। अब फिर से 125 के आखिरी में 5 है, मतलब मैं फिर 5 से डिवाइड कर सकता हूँ। 125 को 5 से डिवाइड किया, आया 0, मतलब ये 5 मेरा वैसे ही रहेगा। और ये 125 को क्या लिखूँगा? 5 × 25। वैसे ही अब ये दोनों 5 वैसे ही रहे। 25 क्या आता है 5 के टेबल में? 5 × 5 = 25। बताओ डाउट कुछ है तो? यहाँ तक ओके?
अब जो संख्या रूट में आएगी डबल वो निकलेगी बाहर। इसके फैक्टर हमारे क्या है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। जो संख्या डबल वो बाहर, 5 डबल आया बाहर, ये 5 डबल आया, ये भी बाहर, तो रूट में कुछ भी नहीं रहा। तो अपना आंसर आया 5 5 ज़ा 25। तो इसके जगह रूट 625 की जगह मेरा आंसर क्या आया 25। नीचे है 2 2 ज़ा 4। यहाँ तक पहले देख लो, बताओ कुछ डाउट है मुझे पूछ लो। होमवर्क है सब, होमवर्क हो गया पहले से कागज ओके। बताओ आगे। अब अगली स्टेप में मुझे सिर्फ एक बार प्लस 25 और एक बार माइनस 25 लिखना है बस। सो माइनस 27 प्लस 25/4 और एक बार मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू, x इक्वल टू नहीं, क्वेश्चन y का है। माइनस 27 माइनस 25/4, एक बार प्लस 25 लिखा, एक बार माइनस 25 लिखा। अब साइन अलग है तो हम लोग करते हैं माइनस। 27 में से 25 गया 2, बड़ी संख्या का साइन, और यहाँ पे साइन सेम है, साइन सेम है तो हम लोग करते हैं प्लस, और जो दोनों का साइन है वो साइन देते हैं। अब इसको मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 26, माइनस वैसे ही। और ये दोनों ही एक ही टेबल में आती है संख्या। देखो, अगर आगे सॉल्व कर सकते हो तो करो, अगर नहीं आता है तो इतना ही रहने दो। आगे आ सकता है तो करो। 2 से इसको डिवाइड किया, माइनस 26 आया। ये दोनों संख्या को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ऐसे नहीं, अलग अलग संख्या से डिवाइड नहीं करना है, दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड करना है। तो अपना आंसर आया -1/2। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। क्लियर? चलो मैं इसका आप लोगों को